हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। और स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज, सैटरडे का दिन है और यही 8:30 पौने 9 का टाइम है। तो सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती है, आप सब जानते हैं। और आज अभी मैंने एक तरफ तो अपनी चाय बनाई है और दूसरी तरफ मैंने बच्चों का दूध गर्म कर लिया है। साथ में ही मैं मूली जो है कद्दूकस कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे, क्योंकि बच्चों को मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो आलू के भी अच्छे लगते हैं और शिवांश को तो सिंपल भी अच्छे लगते हैं। जीवांशी को सिंपल अच्छे नहीं लगते, लेकिन हाँ आलू के और मूली के। बाकी शिवांश तो सिंपल में भी खुश रहता है, चाहे दोनों क्या तीनों टाइम दे दो उसको पराठे। लेकिन देखिए, पराठे ज्यादा अच्छे होते नहीं है। लेकिन भाई आज तो सैटरडे है, तो बच्चों ने बोला मम्मी मूली के पराठे बना लो, तो मैं सोच रही हूँ चलो बना लूं। और गाइज एक बात और है, मुझे एक बहुत जरूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है मेरे ससुराल वालों के बारे में। मतलब वो लोग कितने घटिया हैं, किस घटिया हरकतों पर उतर रहे हैं, विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ ये जो है मूली के पराठों की थोड़ी बात शेयर करनी है। पहले मैं वो बात कर लेती हूँ। तो गाइज, मूली के पराठों का जो है आटा मैं लगाऊंगी अभी। मेरी चाय बन गई है, मैंने सोचा चाय ठंडी है उससे पहले चाय की जो है घूंट भर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये मैं भूल जाती हूँ काम में लगे लगे ना। तो देखिए, मूली के पराठों का आटा जब मैं भिगोने जा रही हूँ, तो इसमें मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। और इधर मेरी मतलब वैसे मैं हरी मिर्च डालती हूँ हर चीज में, लेकिन जो मूली के पराठे होते हैं उसमें हरी मिर्च ये बच्चे खाते नहीं है, निकाल देते हैं। तो जो मिर्ची पाउडर था वो मेरा खत्म हो रखा था, तो मैंने लाल मिर्च ना चटनी के लिए लाके रखी हुई थी, साबुत लाल मिर्च। तो मैंने सोचा जो है इन्हीं को पीस के डाल लेती हूँ। तो ये मैंने मोटी मोटी पीस के, और जो मोटा मोटा छिलका है वो मैं हटा दूंगी, बाकी जो थोड़ा सा बारीक पीसा है उसको मैं रख लूंगी। बारीक तो मैं और भी पीस लेती, लेकिन कुछ दिनों से मेरे हाथ में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि ये सिलवट्टे पे तो दूर की बात है, मेरे से रोटी भी नहीं बनाई जा रही। मतलब बेलन से ना जब मैं रोटी बनाती हूँ तो एक हाथ से ज्यादा दबाव डालती हूँ, एक को तो बस खाली नाम मात्र ही लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कई दिन से बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब ये नहीं पता वो ठंड की वजह से है कि किस वजह से है, लेकिन हाँ इतना है कि एक हाथ से मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग नोटिस करना, एक हाथ ही ज्यादा चल रहा है मेरा। तो गाइज, अभी मैं लगा रही हूँ आटा। तो मूली के पराठों का आटा, भाई मुझे जितनी नॉलेज हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले क्या होता था, मैं पानी लेके मूली के कद्दूकस करके आटे में डाल लेती थी, ऊपर से पानी डाल लेती थी, तो वो इतना पतला हो जाता था कि पराठे बनते ही नहीं थे। तो कहते हैं ना कि अनुभव आते आते आता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मूली के पराठों का जब मैं आटा लगा देती हूँ, इसको तो मतलब खाली मूली में मैश करके और खाली एक जो हाथ का चुल्लू बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी इतना पानी यूज करती हूँ बस। और उसी में इसको ऐसे ही करके छोड़ देती हूँ, मैं पूरी तरह से नहीं लगाती। मतलब देखिए, अभी ये लगा नहीं है, खाली ये लगा लो, आधा भीगा आधा सूखा है, नीचे सारा आटा सूखा है, ऊपर ऊपर थोड़ा सा गीला है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ऐसे की ऐसे। ये मैंने ऐसे करके छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़ी देर में जब मैं वापस आऊंगी ना, तो ये मूली अपना पानी छोड़ देगी और फिर आराम से आटा लग जाएगा। तो उस आटे को मैं ऐसे ही छोड़ के आ गई हूँ इधर मैं धो रही हूँ अभी कपड़े, क्योंकि आज सैटरडे है। बच्चों की ड्रेस हो रखी है 4 जोड़ी, तो बच्चों की ड्रेस है 2-2 जोड़ी, दोनों बच्चों की जो है पैंट शर्ट जो होती है वो ड्रेस, ऊपर से दोनों की 2-2 स्वेटर है। ब्लेजर मिली है जीवांशी को, ब्लेजर मैं डेली नहीं धोऊंगी क्योंकि उसका पहले ही बहुत ज्यादा कलर निकलता है। अभी तो मैंने धोई नहीं है, लेकिन जब मैं वहां रहती थी अपने ससुराल में, वहां पे जब मैंने ब्लेजर ली थी जीवांशी की, तो उसका ना सारा कलर एक बार में निकल गया था। तो इसके चलते मैंने सोचा कि मैं इसको मतलब बहुत कम धोऊंगी, हो सकेगा तो महीने में एक मतलब 2 बार धुल जाए, क्योंकि वो इतनी गंदी होती भी नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम 1-1.5 घंटा डालती है, उसके बाद उसको उल्टा फोल्ड करके बैग में रख लेती है। मैंने उसको सिखाया है कि बेटा ऐसे उल्टा फोल्ड करके रखोगे ना तो इस पे रौवे भी नहीं चिपकेंगे और ये गंदा भी नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा वो पहनती है, और वैसे भी वो बहुत संभाल के रखती है, इतनी दिक्कत नहीं आती। तो देखिए, ज्यादा नहीं तो मुझे कम से कम 1 हफ्ता हो गया। ममता दी धो के गई थी कपड़े, उसके बाद मुझे आज ही नंबर पड़ा है कपड़े धोने का। एक तो भाई बच्चे जो हैं 2-2 3-3 दिन कपड़े पहन लेते हैं। जो ऊपर के कपड़े हैं ना वो चेंज कर देती हूँ, नीचे के कपड़े 2 दिन चल जाते हैं, वो इतने गंदे होते नहीं है।
एक तो भाई इनके पास इतने कपड़े हैं भी नहीं, आप लोगों को सच बताऊं तो जितने भी हैं हम जैसे भी है अपना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया है वीडियोस में कि मेरे हस्बैंड ने, सॉरी माफी चाहूंगी, मुझे ना चाहते हुए उसको बोलना पड़ता है, क्योंकि जो नए व्यूवर्स हैं वो समझते नहीं हैं, उनको समझाने के लिए बोलना पड़ता है। तो मैंने उससे बच्चों के गर्म कपड़े मांगे थे, लेकिन उस घटिया इंसान ने साफ साफ मना कर दिया था। तो ज्यादा बच्चों के पास कपड़े हैं नहीं सर्दियों के, तो इसीलिए जो है मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी इस तरह से जो है मुझे 1 हफ्ता हो गया है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाती। और अभी भी जो है मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, इसलिए मैं 2 दिन तक मैं कपड़े नहीं धो पाई, इसलिए 2 दिन लेट हो गए। नहीं तो 5 दिन में मैं मशीन लगा लेती हूँ। और ये होता है कि भाई कम ही कपड़े हैं तो हफ्ता, बस इससे ज्यादा तो नहीं हो पाता। तो हाथ में दिक्कत चल रही है, पर जैसे तैसे भाई अपना करना है। तो अभी मैं कपड़े जो है निचोड़ के और मतलब मैं क्या करती हूँ कि एक बार तो मैं इनका सरफ सुखाने वाली मशीन में निकाल के तब निचोड़ती हूँ, जिससे पानी भी कम लगता है और थोड़ा सा ये है मुझे भी रिलीफ मिलता है, मतलब ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता। और मेरे हाथ में जो दिक्कत है उसमें भी मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो अभी आ गई हूं मैं किचन में। तो आप लोग देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल ऐसा हो गया है कि इसको हम नॉर्मली गूंथ सकते हैं। देखिए पानी छोड़ गया है, बिना पानी के अब इसको अब गूंथ लेंगे, ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। और ये मैंने हरी मिर्च रखी है सिलबट्टे पर, इस पे मैं चटनी बनाऊंगी अपने लिए। बच्चे तो खाली दूध के साथ खा लेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा चटपटा चाहिए, इसलिए मैं अपनी चटनी बनाऊंगी। तो गाइज अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, वीडियो नहीं है, हाँ वॉइस रिकॉर्डिंग है। और वॉइस रिकॉर्डिंग पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। ये वॉइस रिकॉर्डिंग किसकी है, क्यों है, मतलब पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद ही बात करूंगी इस बारे में। आ गया, मजा पड़ गया कि तुम्हें मेरे से बात करने में नहीं शर्म नहीं आती? फादर इन लॉ की बात करके और तुम फोन पे पैसे मांगते हो, शर्म नहीं आती? ये नहीं सोचते? अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, आगे बोल। आगे बोलूं? हाँ बोल। हेलो हेलो। तो गाइज आप लोगों ने ये ऑडियो जो सुनी है, इसमें जो घटिया आदमी बोल रहा है ना, ये जितनी मैंने आप लोगों को सुनाई है ना, सिर्फ इतनी नहीं है, मतलब बहुत, ये वीडियो तो कम से कम 40 सेकंड की है ये ऑडियो जो मैंने आपको सुनाई। लेकिन इसको मैंने बीच में कट कर दिया, क्योंकि ये घटिया इंसान इतना गंदा बोल रहा है कि ना तो मैं आप लोगों को सुना सकती हूँ ना ही बता सकती हूँ। इतना गंदा, इतनी घटिया हरकत की है इस घटिया आदमी ने। मतलब ऐसे इंसान को ना जन्म देते हुए भी माँ को मतलब ऐसा महसूस होता होगा क्या राक्षस को जन्म दे दिया। मतलब ये नहीं सोचता कि हम भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो मैं पहले तो आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये ऑडियो तो सिर्फ एक पार्ट है। मतलब शुरू से मैं बताती हूँ, मेरे पास एक फोन कॉल आई, तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, कैसे है, मतलब क्या बात करनी है। मैंने नॉर्मली फोन जैसे उठाते हैं, मैंने उठाया, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं लगाई उस टाइम पे। मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने उस टाइम पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं लगाई। सबसे पहले इस बंदे ने मुझे क्या बोला कि हेलो प्रियंका बोल रहे हो बेटा? मैंने बोला हाँ मैं प्रियंका बोल रही हूँ। तो बोला कि मैं राजेश अंकल बोल रहा हूँ बेटा, और मुझे आपके फादर इन लॉ ने नंबर दिया आपका। तो मैं एकदम से चौंक गई कि भाई ये क्या, आज अचानक से 1.5 साल बाद मेरे फादर इन लॉ को कैसे हमारी याद आ गई। तो मैंने बोला अच्छा कौन राजेश अंकल। हालांकि घर परिवार में एक राजेश अंकल हैं मेरे ससुराल में, लेकिन उनकी ये वॉइस नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार पूछ लेती हूँ, हो सकता है भाई आस पड़ोस या किसी से करवाया हो, क्योंकि जब तक हमें पूरी बात का पता नहीं चलता तो हम कैसे उस चीज को डिसाइड कर ले। तो मैंने बोला हाँ जी बोलिए। बोला कि बेटा कुछ रुपयों की जरूरत है, ये 10-12 हजार रुपए आपके फादर इन लॉ ने बोला है कि मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ, इसमें कर दो आप। तो मैं तो समझ गई पैसों की बात आते ही कि हाँ। अब मुझे ये नहीं पता कि सच में ही फोन करवाया था कि ये कोई फेक कॉल थी। और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इस घटिया इंसान के नंबर मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोग करके पूछना फोन बेशक। और नंबर भी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि वीडियो पर व्यूज आए। तो देखिए कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए ये बातें शेयर की हैं कि आप लोग ये ना सोचो कि भाई मैं सिर्फ वीडियो बाकी जो
घटिया हरकत इस आदमी ने की है ना आज मतलब फोन करके, वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ताकि आगे से कुछ बहनें हैं जो ऐसे लोगों के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन अभी हाँ, अगर पहले होता तो शायद मैं भी फंस जाती, मैं भी मतलब इन चीजों में इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूं, मैंने लोगों के इतने चेहरे देखे हैं, इतने रंग बदलते हुए अपनों को देखा है, तो ये तो फिर भी गैर हैं। तो मेरा सिर्फ मकसद यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगाह कर दूं कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। हालांकि मुझे नहीं पता सच में मेरी ससुराल वालों ने इसको मतलब फोन नंबर दिए हैं, क्या है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं, ना ही मैं इन चीजों के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। हाँ, नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप नंबर ले लीजिएगा इसका, और जितना हो सके इसको गालियां देना फोन मिला के, और बताना जरूर किस किस ने फोन मिलाया था, किस किस ने गालियां दी हैं। हालांकि ये बहुत भद्दा किस्म का आदमी है, मतलब शुरुआत से ही गालियां देना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए उस टाइम पे जब इसका फर्स्ट टाइम कॉल आई, जिसमें ये अच्छे साफ साफ ये कह रहा था कि मेरे को आपके फादर इन लॉ ने नंबर दिए है, वो वीडियो वो ऑडियो में नहीं मतलब रिकॉर्डिंग लगा पाई उस टाइम पे, मुझे नहीं सूझा। अभी किसको पता होता है कि ऐसे लोग भी फोन कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बात हुई। हाँ, फिर मैंने उसने फोन कट कर दिया, मैं समझ गई। फिर मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग लगा के उसके पास फोन किया, तब उसने मुझे इतने गंदा बोला, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पता नहीं ऐसे घटिया लोगों का क्या ऐसे ही गुजारा होता है। मतलब देखिए हमारे पास भी कुछ नहीं है, मतलब मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। जैसे तैसे करके हम मेहनत कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, और एक टाइम चाहे भले ही हम चटनी से रोटी खाते हो, लेकिन ऐसे किसी को फ्रॉड फोन करके या फ्रॉड तरीके से हम कोई पैसा नहीं कमा रहे, अपनी मेहनत का खा रहे हैं। पर पता नहीं लोग क्यों ऐसे हरकतें करते हैं, इतने घटिया। पर चलो भाई, मैं तो संभल गई, आप लोग भी ऐसे लोगों से संभल के रहना, बच के रहना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।